वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं कि साल 2026 में भारत के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और उसको लेकर कहां तक काम हुआ है, कितना काम बाकी है और कितना काम हो सकता है। अगर साल 2025 की सबसे बड़ी परेशानियों की बात की जाए तो भारत के डिफेंस एविएशन को सबसे ज्यादा पुशबैक मिला है इंजन सेगमेंट में। इनिशियली एलसीए मार्क 1 के इंजन टाइम पर नहीं आ रहे थे, बाद में वो चीज सॉल्व हुई, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के चलते ओवरऑल प्रोग्राम में काफी डिले आ चुकी है। दूसरा इशू आ रहा है HTT-40 के इंजन के साथ में, और वहां पर भी कैटेगरी बी इंजन के साथ में इन एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है। ये परेशानी हम लोगों ने जोरावर टैंक के साथ में देखी थी, अर्जुन मार्क 1 के साथ में ये परेशानी अभी चल रही है। इसके अलावा मेल यूएवी और हेल यूएवी सेगमेंट में भी ये परेशानी इस समय दिखाई दे रही है। इसी वजह से जरूरत है कि भारत सरकार इस बार जब डिफेंस बजट पर काम करे तो एक इंटीग्रेटेड इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट करे। देखिए, आज की तारीख में भारत जैसी चाहे वैसी मिसाइल लगभग 2 से 3 साल के अंदर बना सकता है, और ये चीज पॉसिबल हुई है भारत के इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के चलते। काफी हद तक उसी अप्रोच को दोबारा इंजन्स के लिए रिप्लिकेट करने की आवश्यकता है, और अगर भारत ऐसा कर सकता है तो भारत की सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर दूर हो जाएगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में। भारत में इस समय जिस तरीके के एविएशन प्लान्स चल रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए 2 तरीके के इंजन को बनाने की आवश्यकता है। पहला टर्बो फैन इंजन और दूसरा टर्बो शाफ्ट इंजन की। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एफर्ट्स की बात की जाए तो टर्बो शाफ्ट कैटेगरी में भारत ने काफी डिसेंट काम ऑलरेडी किया हुआ है, और शक्ति इंजन के साथ में भारत ऑलरेडी इस सेगमेंट में काफी हद तक स्टैब्लिश्ड है। हालांकि शक्ति इंजन में काफी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डायरेक्टली फ्रांस से आती है, और इसी वजह से भारत का अपना खुद का HTSC इंजन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली शक्ति इंजन की मैच्योर सप्लाई चेन के चलते इस इंजन की रिक्वायरमेंट निकल कर आ नहीं रही है, लेकिन भारत सरकार को HTSC इंजन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर IMRH के लिए अरावली इंजन भारत में बनाए जाएंगे और ये इंजन कोड डेवलप किए जाएंगे। टर्बो फैन इंजन की अगर बात की जाए तो AL-31 कैटेगरी के इंजन ऑलरेडी देश में बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कावेरी एरो इंजन के साथ में 73 किलो न्यूटन भारत ऑलरेडी जनरेट कर पाया। इसके अलावा कावेरी इंजन को मॉडिफाई करके एक ड्राई कावेरी इंजन बनाया जा रहा है, जिसके टेस्टिंग स्लॉट के लिए इस समय भारत वेट कर रहा है। वहीं तीसरी कैटेगरी के इंजन की अगर बात की जाए तो वो है HTFE इंजन, लेकिन इस समय भारत सरकार का मेन फोकस है साफरान के साथ में बनाया जाने वाला हाई थ्रस्ट इंजन। अभी तक इसकी नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन आइडिया है कि यहाँ से जो इंजन टेक्नोलॉजी निकल कर आएगी वो बाकी सभी प्रोग्राम में यूज की जाएगी। अब अगर आप एप्लीकेशन की बात करें तो ड्राई कावेरी इंजन के साथ में घातक UCAV बनाया जाएगा, वहीं पर साफरान के साथ में बनाए जाने वाले इस इंजन के साथ में आम का मार्क 2 बनाया जाएगा। वैसे जब तक ये इंजन बनकर तैयार नहीं हो रहा है तब तक इंटरिम रिक्वायरमेंट GF404 और F414 से ही पूर्ण की जाएगी। हालांकि ये इंजन काफी हद तक US के साथ में होने वाली ट्रेड डील के साथ में लिंक्ड है, और ये रियलिटी हम लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शाफ्ट इंजन्स का प्रयोग करते हुए भारत 2 तरीके के टर्बो प्रॉप इंजन्स बना सकता है। जी हाँ, शक्ति और HTFE कैटेगरी का प्रयोग करते हुए HTT-40 और डॉर्नियर जैसी रिक्वायरमेंट के लिए इंजन्स बनाए जा सकते हैं। वहीं पर ज्यादा पावरफुल अरावली इंजन्स का प्रयोग करते हुए C295 कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को पार करने के लिए इंजन्स बनाए जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, अगर इन इंजन्स को 4 की कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया जाए तो भारत अपने MTA रिक्वायरमेंट को भी यहाँ पर एड्रेस कर सकता है। और रिसेंटली DRDO की तरफ से जो हेल UAV स्टार्ट किया गया है उसके लिए भी इंजन शक्ति या फिर HTSC से डिराइव किया जा सकता है। अगर भारत को डिफेंस एविएशन में आगे जाना है तो भारत को ये प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, और फरवरी 2026 में जो बजट आने वाला है वहां पर इस प्रोग्राम को कंसिडर करना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए